ये कौन सा खजाना है, इसे जानकर डोनाल्ड ट्रंप भी चौंक जाएंगे कि बॉस असल जैकपॉट तो भारत का लगा है, वो भी ऐसा जैकपॉट जो ट्रंप की टैरिफ, पेनल्टी, सारी धमकियों को धुआं धुआं कर सकता है। ऐसा खजाना जो किस्मत पलट सकता है, भारत की रॉकेट बनी इकोनॉमी को और तेज रफ्तार दे सकता है, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकता है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत में सोने के बड़े भंडार का पता चला है। ऐसी खबरें हैं, यह सोने का भंडार करीब 250 एकड़ में फैला हुआ है। यहां लाखों टन सोना मिलने की संभावना जताई गई है। और अगर यह हो गया तो बॉस भारत के लिए समझिए जैकपॉट लगने जैसा होगा। सोने का भंडार मिलने का मतलब है भारत के हाथ कुबेर का खजाना लग जाना। जिस कच्चे तेल और डॉलर के लिए ट्रंप इस वक्त लड़ भिड़ रहे हैं, उससे ज्यादा कीमती गोल्ड के भंडार की खोज भारत में होने का दावा किया जा रहा है। और गोल्ड वो चीज है जो किसी देश की आर्थिक ताकत तय करती है। कोई देश कितना संपन्न है, उसका एक पैमाना उसका गोल्ड रिजर्व भी होता है। आर्थिक संकट के वक्त किसी देश के उसके सोने के भंडार ही उसको बचाते हैं। और सिर्फ गोल्ड ही नहीं, इस वक्त रेयर अर्थ मटेरियल भी किसी सोने से कम नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी उसको खोजने के लिए भी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी देश के लिए और क्या क्या खजाना तलाश करवा रहे हैं, जमीन से लेकर समंदर के अंदर भारत कौन कौन से खजाने तलाश रहा है, देश के किस हिस्से में सोने के भंडार मिलने का दावा किया जा रहा है, यह सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले भारत के हाथ लगे नए जैकपॉट के दावे की एक झलक देखिए। सबसे पहले आपको वो जगह दिखाता हूं जहां सोने का बड़ा भंडार मिलने का दावा किया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश का मैप है। इसमें एक जिला है जबलपुर, जहां सीहोर तहसील के बेला और बिनैका गांव में सोने के भंडार मिलने का दावा किया जा रहा है। पिछले कई सालों से इस इलाके में सोने का भंडार तलाशने के लिए सैंपलिंग का काम चल रहा है और दावा किया जा रहा है कि भूवैज्ञानिकों ने सैंपल्स में सोना मिलने की पुष्टि भी कर दी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिले सोने के भंडार को जैकपॉट क्यों कहा जा रहा है, इसकी डिटेल सुनेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। जबलपुर में लाखों टन सोना मिलने का अनुमान है और अगर 1 टन का हिसाब लगाएं तो 1 टन में 1000 किलो होता है। और आज की तारीख में 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपए के पार पहुंच चुकी है। इस हिसाब से 1 किलो सोने की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है और 1 टन सोने की कीमत 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर लाखों टन सोना मिल गया तो उसकी कीमत क्या होगी। हालांकि अभी यह अनुमान है, कितना लाख टन मिलेगा, 1000 टन मिलेगा, यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन दावा किया जा रहा है कि भारत के हाथ हो सकता है जैकपॉट लग गया। अभी तक भारत में किस राज्य में गोल्ड ओर के सबसे ज्यादा रिसोर्सेज मौजूद हैं, यह भी आपको बता देता हूं। जैसे बिहार में 44%, राजस्थान में 25% और कर्नाटक में 21%। इस लिस्ट में पहले ओडिशा का नाम जुड़ा और अब मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल हो गया है। हालांकि भारत में इस वक्त 3 खदानों से सोना निकाला जाता है। इसमें से 2 खदानें कर्नाटक में हैं। कर्नाटक के रायचूर जिले में हुट्टी और ऊटी गोल्ड माइन है। एक गोल्ड माइन झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है जिसका नाम हीराबुद्दीनी गोल्ड माइन है। लेकिन इन गोल्ड माइन से निकलने वाला सोना भारत के सालाना सोने की खपत का मात्र 0.5% से भी कम है। भारत में हर साल करीब 1.6 टन सोने का उत्पादन होता है, जबकि सालाना खपत करीब 782 टन है। जबलपुर में सोने का बड़ा भंडार मिलने का जो दावा किया जा रहा है वो भारत के लिए जैकपॉट हो सकता है, क्योंकि भले ही डॉलर दुनिया पर राज करता हो, लेकिन इसकी कीमत में उतार चढ़ाव आता रहता है। जब से ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से डॉलर भी लगातार कमजोर हो रहा है और जब डॉलर ने गोते लगाए हैं दुनिया की कई इकोनॉमी बर्बाद हुई। ऐसे में किसी भी देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाए रखने के लिए गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना ज्यादा सोने का रिजर्व देश के पास होगा उसकी इकोनॉमी उतनी ही मजबूत होगी। सोने का रिजर्व करेंसी को मजबूत बनाए रखता है। मजबूत करेंसी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से होता है, जिससे ट्रेड बढ़ जाता है। ट्रेड की बढ़ोतरी से ओवरऑल इन्फ्लेशन कम होती है और जीडीपी भी बढ़ती है। अब यह भी देखिए कि जो ट्रंप आज भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं और ट्रेड डील के टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, वो अमेरिका आज दुनिया में नंबर 1 है, क्योंकि उसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल बैंक में दिसंबर 2024 तक 8133 टन सोने का रिजर्व मौजूद है।
दूसरे नंबर पर जर्मनी का सेंट्रल बैंक है, जहां करीब 3300 टन सोने का रिजर्व मौजूद है। चीन का गोल्ड रिजर्व 2299 टन का है और यही तीनों देश दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी है। इसी तरह स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और पोलैंड जैसे छोटे देश भी मजबूत क्यों हैं? क्योंकि ये छोटा देश होने के बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व रखने वाले टॉप 10 देशों में शामिल है। और अगर भारत के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई की बात करें तो मार्च 2025 तक आरबीआई में करीब 880 टन सोना जमा है। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि भारत जल्दी ही दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। इसके लिए पीएम मोदी गोल्ड रिजर्व की अहमियत को जानते हैं। इसलिए एक तरफ पीएम मोदी देश में जमीन के अंदर छिपे सोने के भंडार खोज रहे हैं, तो देश के गोल्ड रिजर्व को भी तेजी से बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि भारत भी आज दुनिया के टॉप 10 गोल्ड रिजर्व देशों में शामिल हो चुका है। पिछले 10 सालों के आरबीआई के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालें तो जो भारत का गोल्ड रिजर्व है वो कितना बढ़ गया है बीते 10 साल में, आपको बताता हूं। भारत का जो गोल्ड रिजर्व है उसकी जानकारी आप देखिए कि भारत के पास कितना गोल्ड रिजर्व है। 30 जून 2015 इस वक्त तक भारत के पास कितना था? करीब 558 टन इतना गोल्ड का रिजर्व था। और अगर आप देखेंगे 31 मार्च 2025 अभी कितना है? 880 टन सोने का रिजर्व भारत के पास मौजूद है। यानी 10 साल में करीब करीब आप देखिएगा 322 टन सोने का रिजर्व भारत का बढ़ गया है, जो कि करीब 58% की बढ़ोतरी है। सालाना बढ़ोतरी 32,000 किलो। देश में सोने की बढ़ती खपत को देखते हुए मोदी सरकार ने सोने का उत्पादन बढ़ाने के लिए रोड मैप भी तैयार किया है, जिसके लिए नीति आयोग ने देश में सोने की खदानों की पहचान के लिए स्टडी की है। इसके तहत 2030 तक सोने की मौजूदगी वाले इलाकों की पहचान की जाएगी। उन इलाकों में सर्वे किया जा रहा है जहां सोने के भंडार मिलने की उम्मीद है। अगले 10 साल में पूरे देश में खदानों से सोने को निकालने का काम में जो है वो तेजी से बढ़ेगा और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के लिए माइनिंग सेक्टर में 100% एफडीआई को भी मंजूरी दी जा चुकी है। एक तरफ भारत में सोने के नए नए भंडार मिल रहे हैं, यानी भारत की धरती सोना उगल रही है, और दूसरी तरफ सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी भी लगातार हो रही है। और बावजूद इसके भारत में सोने की खपत बढ़ी है। एचएसबीसी ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 तक के भारतीय घरों में 25,000 टन से ज्यादा सोना जमा हो चुका है। दुनिया के प्राइवेट गोल्ड रिजर्व का 14% हिस्सा भारत के घरों में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट गोल्ड रिजर्व है। जिसकी मौजूदा कीमत के हिसाब से मार्केट वैल्यू 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बैठती है, जो पाकिस्तान की जीडीपी के 6 गुना से भी ज्यादा है। यानी जितनी पाकिस्तान की जीडीपी नहीं, उससे ज्यादा सोना तो हमारे यहां लोगों के घरों में। दुनिया इस बात से हैरान है कि सोने की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत में इसकी खपत कम क्यों नहीं हो रही। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत में सोने की खपत 782 टन थी और कोविड संकट से पहले की तुलना में यह 15% ज्यादा है। भारत में गोल्ड बार और सिक्कों में होने वाले निवेश में 25% की सालाना ग्रोथ दर्ज हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में सोने के बढ़ते दाम की वजह से करीब भारत के प्राइवेट गोल्ड रिजर्व यानी घरों में रखे सोने से 65 लाख करोड़ रुपए का बंपर फायदा हुआ। यह पीएम मोदी की फॉरवर्ड प्लानिंग का ही नतीजा है कि देश में सालों से जमीन और समंदर के नीचे दबे खजानों को एक एक करके ढूंढा जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोने के बड़े भंडार का मिलने का दावा किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जहां लाखों टन सोना दबा होने का अनुमान है। जबकि कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर में 30 साल से दबे व्हाइट गोल्ड नाम से मशहूर लिथियम आयन के भंडार को ढूंढा गया, जिसके बारे में हमने पाठशाला में आपको विस्तार से बताया था। देश में पहली बार 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला, जिसकी कीमत 36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बैठती है। इसी तरह अंडमान सागर में 2 लाख करोड़ लीटर क्रूड ऑयल का भंडार मिलने का अनुमान है। खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका दावा किया है और अगर यह अनुमान सही निकला तो इससे भारत की जीडीपी करीब 5 गुना तक बढ़ सकती है। तेल कंपनियों ने इस क्रूड ऑयल रिजर्व के लिए सर्वे और ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि अगर यह क्रूड ऑयल रिजर्व मिल गया तो भारत को तेल के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना होगा और इकोनॉमी को भी जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। तो अब ये सोने का भंडार जो है वो मिलने का दावा अगर सही साबित हुआ तो भारत के लिए चांदी ही चांदी। लेकिन नरेंद्र मोदी का काम यही नहीं रुक रहा। अब आप कहेंगे इतना सोना मिल गया तो मैं तो महल बनवाऊंगा। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ने महल बनवाया? आपने कहानी बीच में बहुत सुनी होगी कि मोदी ने महल बनवाया है। मोदी के महल की वो तस्वीरें आ गई हैं जो राहुल समेत पूरे इंडी गठबंधन को आज सोने नहीं देंगी।
पीएम मोदी ने एक झटके में ऐसा क्या कर दिया कि देश का सीधा 4 लाख करोड़ रुपया बचा दिया। आज आपको वो भी दिखाता हूं। जो लोग कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि पीएम मोदी अपने लिए महल बनवा रहे हैं, आज पीएम मोदी ने उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा दी। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में कर्तव्य पथ पर बने कर्तव्य भवन इमारत का उद्घाटन किया। यह इमारत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। वही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसको यह बोलकर पॉलिटिक्स में बेचा गया कि अरे मोदी तो अपने लिए महल बनवा रहे हैं। यह है वो सो कॉल्ड महल नरेंद्र मोदी का। जो कर्तव्य भवन है सरकारी दफ्तर है। कर्तव्य भवन 3 पूरी तरह बनकर तैयार है, जबकि कर्तव्य भवन 1 और 2 भी इसी महीने तक पूरे हो जाएंगे। इन तीनों बिल्डिंग्स को मिलाकर बनने वाली जगह देश के कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का नया पता होगी। लेकिन पीएम मोदी को देश के लिए शुरू किए गए इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने हाईकोर्ट तक में लड़ाई लड़ी। कोर्ट में इस प्रोजेक्ट को तो मौत का किला तक करार दे दिया गया, देने की कोशिश की गई। कभी पर्यावरण के नाम पर, कभी कोरोना का हवाला देकर काम रुकवाने की कोशिश की गई। विपक्ष का आरोप था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में सरकार फिजूल खर्ची कर रही है। राहुल गांधी ने तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को आपराधिक बर्बादी करार दे दिया था। लेकिन इसके बाद भी पीएम मोदी न रुके न झुके और अब उसी का परिणाम देश के सामने है। कर्तव्य भवन 3 और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पूरा अपडेट आपको बताऊंगा। आपको यह भी आज बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी के एक फैसले ने देश के 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बचाए। लेकिन पहले जरा झलक देखिए। जहां कर्मचारी सहज हो,